और चंद जो दलाल यूनियन है, उनके जो मर्जी की यूनियन, उनको बुलाकर किसी भी तरह का पत्रक न देते हुए चुपके से चर्चा की और 5 मिनट के अंदर 13,500 रुपया सानुग्रह अनुदान कर्मचारी को देने का ऐलान किया, जिसका नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त की। कभी गैरेज वाले नारा लगाते हैं महानगर पालिका आयुक्त चोर है, कभी भाजी वाले लगाते हैं और पत्रकार कक्ष में ताला लग जाता है तो फिर पत्रकार भी मैदान में उतर जाते हैं। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद्य के आने के बाद से इसी तरह के नारों का उनका सामना पड़ रहा है और अब दिवाली सामने है और आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर कर्मचारी अधिकारी वो भी रास्ते पर उतरकर महानगर पालिका आयुक्त चोर हैं उसका नारा लगाते हुए महानगर पालिका से प्रांत कार्यालय तक पहुंच गए। अब सवाल ये उठता है कि आयुक्त जब से भिवंडी में आए हैं एक एक को करके खिल्ला मारने का जो काम करते हैं और रह कर लोग मैदान में आते जा रहे हैं, तो क्या आयुक्त को इसके अंजाम का पता नहीं है? बहरहाल मजदूर यूनियन के जो नेता हैं उन्होंने आज यहाँ मांग की है सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है कि दिवाली बोनस जो है सबसे कम भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं अधिकारी उन्हें दिया जा रहा है, बकिया दूसरी जो महानगर पालिकाएँ हैं यहाँ से ज़्यादा उन्हें दिया जा रहा है। तो फिर यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय क्यों? तत्काल इस पर हस्तक्षेप करने की यूनियन के लोगों ने मांग की है। मैं खान फखर आलम। सर, जानकारी देंगे कि आज का जो आंदोलन है आपका किस लिए है और क्या इसका प्रोसेस है? भिवंडी मनपा कर्मचारी अन्याय निवारण समिति के ओर से बहुत सारे यूनियन जुड़कर इस समिति का गठन हुआ है। इस समिति के द्वारा हमने आज ये भिवंडी महानगर पालिका कामगार कर्मचारियों का आंदोलन किया है। हमारी मांग ये है कि बजट में 6 कोटी की प्रोविज़न है सानुग्रह अनुदान देने के लिए। बजट और कामगार की संख्या देखोगे तो 14,000 रुपया, 14,200 रुपया ये महानगर पालिका को देना अनिवार्य है। इस बारे में सभी यूनियंस की 1 तारीख को मीटिंग आयुक्त के साथ हुई, जब हमने कहा कि बजटरी प्रोविज़न के साथ 14,200 रुपये देना चाहिए और उसी के साथ 1,000 रुपये बढ़ाकर देना चाहिए। तो महानगर पालिका आयुक्त ने कहा कि 2 दिन बाद बैठक करेंगे, लेकिन उसी बीच महानगर पालिका आयुक्त ने लोक प्रतिनिधियों को बुलाकर और चंद जो दलाल यूनियन है, उनके जो मर्जी की यूनियन, उनको बुलाकर किसी भी तरह का पत्रक न देते हुए चुपके से चर्चा की और 5 मिनट के अंदर 13,500 रुपया सानुग्रह अनुदान कर्मचारी को देने का ऐलान किया, जिसका हम निषेध करते हैं। वो रकम हमको पूरी तरह से मान्य नहीं है, क्योंकि जब बजटरी प्रोविज़न 14,200 मिलना चाहिए तो 13,500 क्यों ले? और लेने के बाद भी उन्होंने कहा कि 12,000 रुपये अभी देंगे और 1,500 रुपया दिवाली के बाद देंगे। इसके पहले भी जब तत्कालीन आयुक्त मसे साहब थे, उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि दिवाली के बाद सानुग्रह अनुदान 4,500 रुपये देंगे, जो आज दिन तक कामगारों को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि पूरा तरह से कामगारों को फंसाने की साजिश है, इसकी हम निंदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब 32 करोड़ रुपए का वसूली कामगार कर्मचारियों ने किया तो उनको 6 करोड़ उनके जो हक का है बजटरी प्रोविज़न, उनका सानुग्रह अनुदान तौर पर देना चाहिए, वो भी नहीं दिया गया। दूसरी बात, 285 करोड़ रुपया जो टोरेंट कंपनी, जो अत्याचारी कंपनी, जिसके बारे में जनता में असंतोष है, उनका 285 करोड़ माफ़ किया गया, वो वसूल करना चाहिए और जनता के हित में उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये सारी जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर आज का आंदोलन हुआ है। हम आपके माध्यम से आयुक्त से कहना चाहते हैं, प्रांत अधिकारी को निवेदन दिया है, उनको कहना चाहते हैं कि 2 दिन में सानुग्रह अनुदान की जो रकम है वो हमको मान्य नहीं है। 15,200 रुपया ही मिलनी चाहिए, बजटरी प्रोविज़न के हिसाब से मिलनी चाहिए। इसलिए 2 दिन में वो यहाँ मीटिंग लगाए और उसका सोल्यूशन निकाले, नहीं तो दिवाली के बीच में यूनियंस की तरफ से आंदोलन छेड़ा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर का जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसका रिस्पॉन्सिबल कमिश्नर रहेंगे जो महानगर पालिका के हैं। ये चेतावनी देने के लिए आज का आंदोलन है। ठाणे जिला के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हैं। सब महानगर पालिका में अगर अच्छा सानुग्रह अनुदान उनके मुख्यमंत्री रहते हुए मिल रहा है तो भिवंडी कामगार कर्मचारियों पर अन्याय क्यों और सबसे कम सानुग्रह अनुदान क्यों? तो इसकी पूरी तरह से चौकसी होनी चाहिए और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसे हमारी मांग है।
त्याच्यामध्ये 1,000 रुपये वाढवून द्या अशा बाबतीत युनियनची 1 तारखेला मिटिंग झाली. त्याचे मिनिट्स अजूनपर्यंत आम्हाला काही मिळालेले नाही. आयुक्तांनी सांगितलं की 2 दिवसात पुन्हा मिटिंग घेऊया. पण तत्पूर्वीच आयुक्तांनी काही लोकप्रतिनिधी आणि काही जास्त युनियन असतात नवीन नवीन आले त्यांना हाताशी धरून 85 कोटी माफ करणारे आयुक्त मुर्दाबाद. आमच्या हक्काचं अनुदान नाकारणारे आयुक्त मुर्दाबाद. आमच्या हक्काचं अनुदान नाकारणारे आयुक्त मुर्दाबाद. टोरेंट कंपनीचे 285 कोटी माफ करणारे आयुक्त मुर्दाबाद. चलन प्रतिनिधी मुर्दाबाद. चलन प्रतिनिधी मुर्दाबाद. चलन युनियन मुर्दाबाद. 13,500 रुपयाची घोषणा कुठल्याही पद्धतीचं पत्रक न काढता बेकायदेशीरपणाने घोषणा केली, चर्चा न करता. त्याचा आम्ही खरं तर पहिल्यांदा निषेध व्यक्त केला. आणि 13,500 रुपये कसे द्यावे, तर पहिल्यांदा 12,000 रुपये दिले जातील आणि 1,500 रुपये दिवाळीनंतर जर उपलब्ध होतील त्यावेळी दिले जातील. आता मुद्दा त्याच्यामध्ये कसा